कांसीराम जी अगर होते हमको ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज जो हम दिन देख रहे हैं ये हमको दिन देखने नहीं पड़ते, क्योंकि कांसीराम जी के जो वॉलेंटियर्स हैं, फिर से मैं बोल दूं, वो वॉलेंटियर्स जिंदा रहते। अगर वो वॉलेंटियर्स जिंदा होते और वो बीएसपी के साथ होते तो आज जो बीएसपी की स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। कांसीराम जी जब थे तो वो अखबार निकालते थे। क्या निकालते थे? अप्रेस्ड इंडियन, बहुजन संगठक, बहुजन नायक। कहाँ है कांसीराम की विरासत? कहाँ है ये पेपर? क्यों नहीं निकल रहे हैं? किसने निकालना चाहिए? जिसको विरासत मिली उसको निकालना चाहिए कि नहीं? क्यों बंद किया गया? 117 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है कागजों में। दलितों की नहीं कहो उसको, दलित शब्द अब नहीं इस्तेमाल होता। दलितों की नहीं, चबारों की और महारों की और खटीकों की। जो बोलता ना 6000 जातियां हैं, 6000 जातियों में से 50 जातियां भी इकट्ठी नहीं है। मैं और मेरे जैसे आदमी पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारे साथ के जितने 37 आदमी थे कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टियां कौन चलाता है? महार चलाते हैं। और वहाँ पर महारों का चमारों से कोई लेन देन नहीं। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में कोई महार चमार के घर में जाके पानी नहीं पीता। आज की तारीख में भी बोलते हैं छुआछूत खत्म हो गया। कैसे हुआ? आपस में तुम्हारा पानी लेन देन नहीं है। बीएसपी के साथ में मीडिया होना चाहिए, बीएसपी को मीडिया के साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए शब्दों में बहुत फर्क है। क्या आप मीडिया के आदमी हैं? मीडिया के आदमी हम तो। आप मीडिया के आदमी हैं तो मीडिया में बीएसपी के आदमी बहुत आते हैं, हम सुनते हैं ना। मनी मीडिया माफिया से दूर रहिए, बीएसपी के लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन बीएसपी की टॉप लीडर कहाँ है? वो मनी मीडिया माफिया के साथ में है या नहीं है? आज इतने सारे मनी के चल रहे हैं, वो किस पे चल रहे हैं? सतीश चंद्र मिश्रा को एडवोकेट किस लिए रखा गया? इसलिए रखा गया। सतीश चंद्र मिश्रा को साथ रखने का एक ही कारण है कि वो पैसों के लेन देन से बचाव करे, एक ही कारण। इसलिए उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो दूसरे लोग तो काम करते हो, दूसरे लोग जो साथ में काम करते हैं वो सारे चमचे हैं। एक भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। कांसीराम साहब ने एक बात कही थी, मैंने पूछा था उनसे, जब ट्रेनिंग के पीरियड में हमने एक बात पूछी थी कि आप हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ ही क्यों बोलते हो, ये पूछा था मैंने। उन्होंने जवाब दिया था, अगर हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना है तो जिन लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया उनके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया, जिन लोगों ने हमें शूद्र बनाया, उनके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। अभी वर्तमान में जैसा जो चल रहा है, जैसा कश्मीर फाइल्स चल रहा है, कश्मीर फाइल और सुधरा दी राइजिंग, लालू से हमको क्या लेना देना है? वो तो ब्राह्मणवादी आदमी है, हम तो अम्बेडकराइट आदमी हैं। लालू ओबीसी का आदमी है, मुलायम ओबीसी का आदमी है। ये लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट वाले नहीं हैं। अगर ये लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ में अगर जुड़ जाते, आज हमारी जो दुर्दशा हो रही है वो इसलिए नहीं होती। हमारी दुर्दशा का कारण ओबीसी के ये लीडर हैं। हमारे लीडर तो है ही, हमारे इतने लीडर हैं। मैंने जैसे बताया कितनी पार्टियां हैं? 117। सारे लोग गायब हो गए, उसके पीछे कारण बताया ना मैंने। सबसे बड़ा कारण ये सारा इंटेलिजेंसिया नॉन इंटेलिजेंसिया के साथ में रहना नहीं चाहता। और जो इंटेलिजेंसिया है, कांसीराम जी का मेन उद्देश्य क्या था? इस देश में बुद्धिज्म लाना है, ये मेन उद्देश्य था। उन्होंने बुद्धिज्म के नाम पर भी एक बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर भी बनाया था। बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन बुद्धिज्म तो ख़त्म हो गया था। लेकिन लाया किसने? बाबा साहब ने लाया। और बाबा साहब ने अपनी एक किताब लिखी है,
व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बुद्धिज्म। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इस देश में अगर बुद्धिज्म को किसी से खतरा है तो इस देश के भिक्खुओं से। इसलिए ये भिक्खु लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम लोगों को। जो बुद्धिज्म जिसने नहीं पढ़ा, मैं तो उसको अनपढ़ समझता हूँ। पब्लिक ने देखना चाहिए, पब्लिक में देखना चाहिए। वो कारवा को अगर आगे बढ़ाती तो जैसा आपका सवाल है, एक सीट नहीं आती कभी। कारवा को यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो एक सीट नहीं आती। यही कह रहे हैं ना तमाम लोग, कारवा को बढ़ाने के चक्कर में वो राजनीति भूल गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का परिदृश्य राजनीति का कुछ और है और वो अपने उसी मिशन, उसी पुराने ढंग पे चल रही है। वो पुराने ढंग पे नहीं चल रही है, वो पुराने ढंग पे नहीं चल रही है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी का चुनाव होता है, लीडरशिप होती है बीएसपी का कब चुनाव होता है, कब लीडरशिप होती है? जैसे आपने सबके चुनाव जैसे हो रहे हैं सबको पता नहीं कैसे चुनाव करती है, किसको चुनती है, ये सब पता है। वह बाकी के लोगों के जिनके आपने नाम लिया उनके बारे में भी बता दूं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मरते तक दम तक रहेंगे। प्रकाश आंबेडकर हो, चाहे वामन मेश्राम हो, और किसके किसके नाम लिया है। उदित राज कांग्रेस में चला गया, पासवान वगैरह भी है। पासवान मर गया, उसका लड़का बेकार है, वो फिल्म में काम करने गया था, वहाँ से भगा दिए उसको। और किस किस के नाम लिए थे आपने? एक नया उभरता चेहरा चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहा है? जो लोग ये फिल्म बनाते हैं वो शूद्र नहीं है। शूद्रों के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी फिल्म बनाए। एक हमारे जो है रमेश थेटे, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उन्होंने क्या बनाया है? फिल्म बनाई है। कौन सी फिल्म बनाई? आप मीडिया के आदमी हैं, आप बताइए कौन है? भीमा कोरेगांव। अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुई? पैसा नहीं होगा उनके पास। पैसा बहुत है, पब्लिक ने बहुत पैसा दिया है, करोड़ों रुपया। फिल्म रिलीज करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं हुई? दलित इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उस फिल्म का बनाने वाला शूद्र है। उस फिल्म का बनाने वाला शूद्र है और सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं कर रहा है।